तुम्हारा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे। ओए चोर! आज अपनी पागल बहू को गायब करवा के रोज रोज का कलेशी खत्म कर दूंगा। चलो बेटा पार्क में खेलने चलते हैं। ओए रुक! कहाँ लेकर जा रहा है? अरे भाई साहब आप रुक क्यों गए? आप जाइए ना, उस चोर को पकड़िए। मैं इनका ख्याल रखता हूँ ना, यही पार्क में हूँ। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, आप जाइए। यार बड़े अजीब आदमी हो, वो आपके इतने सारे पैसे लेके भाग गया और आप है कि कुछ कर ही नहीं रहे। और मैंने तो ये भी सुना था कि आपने वो पैसे बड़ी मेहनत से जोड़े थे इनके इलाज के लिए। अरे भाई साहब जाओ ना, पकड़ो उसे। दोबारा इतने पैसे कहाँ से लाओगे? देखो, मैं ऐसे ही किसी अनजान के भरोसे अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। आप जाइए, इनका ख्याल मैं खुद रख लूंगा। और वैसे भी पैसों से ज़्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी बीवी है। लो पैसे। तुम लोगों से बड़ी बड़ी बातें करवा लो, एक भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकते। अरे अंकल तो इसमें हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी है। आपका बेटा अपनी बीवी से प्यार ही इतना करता है, अकेले छोड़ने को तैयार नहीं था। तो तुम्हें क्या फ्री के पैसे दूं बिना मेहनत के? अरे यही तो काम था तुम्हारा। अगर इतना ही आसान होता अलग करना तो मैं खुद नहीं कर लेता। देखो पापा, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, शिवानी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। अरे बेटा तू समझने की कोशिश कर, ये हमने अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना है। समाज वाले क्या कहेंगे, एक पागल बीवी को साथ में लेकर घूम रहा है। पापा, एक्सीडेंट से पहले शिवानी ठीक थी ना, अब एक्सीडेंट के बाद उसकी ये हालत हो गई है, उसमें उसकी गलती थोड़ी है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप मेरे फ्यूचर की टेंशन मत लो, मैं अपना खुद देख लूंगा। साफ साफ सुन लो तुम दोनों, तुम्हें पूरी पेमेंट तब मिलेगी जब काम पूरा होगा, समझे? अब निकलो यहाँ से। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान नजर आ रहा है? हाँ पापा, शिवानी को आज हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, रास्ते में किसी ने मेरे 25,000 रुपये छीन लिए। अब समझ नहीं आ रहा पापा मुझे, शिवानी का इलाज कैसे कराऊंगा और मेरे ऑफिस के आने जाने का खर्चा वो भी कैसे मैनेज होगा। मेरी पागल बहू की वजह से मेरा बेटा ये सब क्यों झेले? देख बेटा, मेरे पास बहू की दवाई के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे हैं जो मैं बचा के रखे थे। देख ले, तेरे ऑफिस आने जाने के काम आ जाएंगे। थैंक यू पापा। शिवानी, यार ये क्या करा तुमने? पूरा नोट खराब कर दिया, अब पता नहीं चलेगा भी कि नहीं। क्या करती हो यार? पापा, क्यों करा आपने ये सब? क्या सब बेटा? पापा, ज्यादा भोले मत बनो, ये ना वही नोट है जो सुबह मेरे हाथों से चोरी हुए हैं। ये देखो पापा, ये वही नोट है जिसको सुबह शिवानी ने खराब कर दिया था पेन चलाकर। अब आप जरा बताओगे मुझे कि आपके पास ये नोट कैसे आए? बेटा वो तो देखो पापा, ज्यादा बहाने मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता है कि वो सब भी आपका ही प्लान होगा शिवानी को मुझसे अलग करने का। आप चुपचाप मुझे ये बताओ पापा कि आप ये सब क्यों करना चाहते हो? तू जानना चाहता है ना ये सब मैंने क्यों किया? मैं बताता हूँ तुझे। जब से तेरी बीवी पागल हुई है ना, उसने मेरा जीना हराम कर दिया घर में। उसका तो रोज का हो गया, कोई नया तमाशा, कोई ना कोई नई हरकत, कभी चीखना कभी चिल्लाना। उसके साथ मैं भी पागल हो गया हूँ। अरे तू तो उसके प्यार में अंधा हो गया है, तुझे तो उसकी गलतियां दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं तो इस घर का बड़ा हूं ना, मेरी तो जिम्मेदारी है ना इस घर की। मुझे रोज रोज मोहल्ले वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। अरे तू ही बता, ये कब तक मैं सहता? हाँ, गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत गुस्सा था। बस इसी गुस्से में मैंने ये फैसला ले लिया। शायद मैंने गलत किया होगा या शायद नहीं भी, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया ना वो अपनी घर की भलाई के लिए किया। मैं हर दिन इस घर को टूटता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। बस पापा, अब एक शब्द और ना सुन लूं शिवानी के बारे में। आपके लिए वो पागल होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी बीवी है, मेरी जिंदगी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो इस घर में दुल्हन बन के आई थी तब कितना हंसती खेलती बोलती थी, सबका ख्याल रखती थी। लेकिन आज एक्सीडेंट के बाद जब उसकी ये हालत हो गई है, पागल हो गई है, तो इसमें उसकी गलती थोड़ी है। और आप पापा एक बात खुद सोचो कि अगर कल को वो हादसा उसके साथ ना होकर मेरे साथ हो जाता और वो मुझे छोड़ के चली जाती, तब आपको कैसा लगता? क्या कोई भी लड़की मुझसे रिश्ता रखती?
नहीं रखती। नहीं पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समाज वाले लाख ताने मारे, मैं शिवानी को नहीं छोड़ सकता। और मैं आपसे भी आखिरी बार यही बोल रहा हूँ कि अगली बार से ना ये सब हरकत करने से पहले 100 बार सोच लेना। और आपको आखिरी मौका देना ही क्यों? कोई बात नहीं, आपको शिवानी से इतनी ही दिक्कत है ना, तो मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूंगा। रहो आप अपने घर में खुश।